मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ में काफी सुंदर प्रकरण चल रहा है अपना, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। और एक तरह से यूं समझ लीजिए कि ये अब इस प्रकरण का सार आ गया है यहाँ पर। माने वो जो व्यवहाराभास था, वो व्यवहाराभास में गलती क्या थी, बाहरी क्रिया सभी सही होने के बावजूद उसको क्यों गलत कहा जा रहा था, बाहरी क्रिया के अनुरूप ही परिणाम सही होने पर भी वो क्यों उसको मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है, या क्यों उसको मिथ्या चारित्र नाम दिया गया, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो काफी सारी बातें आई अभिप्राय के संबंध में। जो भूल थी, सबसे मोटी भूल तो यही आई कि परद्रव्यों को बुरा जानना अभी भी नहीं छोड़ा, परद्रव्यों को भला मानना अभी भी नहीं छोड़ा। बाहरी क्रियाएं करके खुद को उन क्रियाओं का कर्ता मानता है, उन क्रियाओं को भला मानता है, अन्य शरीर आदि को बुरा मानता है, उसमें अवगुण नजर आते हैं, वहां द्वेष बुद्धि रहती है, यहाँ पे राग बुद्धि है, यूं समझ लीजिए। बढ़िया प्रकरण था। इसी श्रद्धांत से इसके उदासीनता भी द्वेष रूप होती, द्वेष बुद्धि रूप होती। कल भी हमने देखा जैसा अनुप्रेक्षाओं के संबंध में था, संवर तत्व के अन्यथा मतलब संवर तत्व संबंधी जो भूल थी, वही भूल यहाँ पर भी चल रही है। क्योंकि किसी को भला जानना उसी का नाम राग है, और किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। और इसकी द्वेष बुद्धि छूटी नहीं है अभी। देखो, राग द्वेष छूटना ये अलग बात है, लेकिन राग द्वेष की बुद्धि छूटना ये अलग बात है। दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। राग द्वेष तो सम्यक दृष्टि के भी है, राग द्वेष उसको भी है, लेकिन राग द्वेष की बुद्धि माने राग द्वेष की आसक्ति, या जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं आजकल राग का राग, वो उसको नहीं होता। और यहाँ पे कि यहाँ सारी उन क्रियाओं को करने पर भी और उन क्रियाओं के अनुरूप ही भाव रखने पर भी, उसके बावजूद भी इसके वो राग का राग नहीं टूटता। और कहां से निकाल के लाए टोडरमल जी, बिल्कुल अंदर से बारीकी से, कि इसके गलती कहां पड़ी थी, कि ये अभी भी उनमें अवगुण ढूंढ रहा है, अभी भी उनमें अवगुण देख रहा है, अभी भी उनके दोष देख रहा है, जबकि जगत में कोई वस्तु न तो दोष वाली है न कोई गुण वाली है। कहने का अर्थ यह है कि न तो कोई अच्छी है न कोई बुरी है, कोई भली कोई बुरी नहीं है, और ये किसी को भली समझ रहा है, किसी को बुरी समझ रहा है। ये इसका मतलब अभिप्राय में घुसा हुआ मिथ्यात्व है, ऐसा समझना चाहिए। फिर उसके बाद प्रश्न आया था कि सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्य का त्याग करता है, तो बुरा जान के ही तो करता होगा, बिना बुरा जाने तो वो भी नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्य को बुरा जानकर त्याग करते हैं, कि प्रश्न में ही खोट है कि वो बुरा जानकर नहीं करते, त्याग करते हैं ये बात सच, लेकिन बुरा जान के नहीं करते। उनको बुरा क्या लगा है, बुरा उनको वो राग भाव लगा है, वो राग भाव बुरा लगा है, उसे समाप्त करने के लिए उसके जो कारण बनते थे, उसके जो कारण होते थे, उस राग भाव के कारण होते थे, उन कारणों को भी वो छोड़ना चाहता है। ये उसके होते। बहुत सुंदर जवाब है ये, कि सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं, और वो राग भाव ही छोड़ते हैं। वास्तव में राग ही तो छोड़ा, और क्या छोड़ा? क्या आप कैसे कह सकते हो राग ही छोड़ा और कुछ नहीं छोड़ा? अरे क्योंकि उसको असली बात मालूम है कि ग्रहण ही क्या किया था जो छोड़ूं, कि जब मैं जगत में कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, जब मैं समझ लीजिए कि कुछ छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या तो ग्रहण करूं और क्या छोड़ूं? मैं तो छूटा छुटाया तत्व हूं। क्या करें? शरीर छोड़ा, कि शरीर का ममत्व छोड़ता है, शरीर का ममत्व ही छोड़ता है। अन्य वस्तुओं का राग छोड़ता है, तो वो वस्तुएं भी छूट जाती हैं सहज रूप से। क्योंकि सीधी सी बात है, मान लीजिए मुझे जैसे अब आजकल के नवयुवक और ये दूसरे लड़के पहनते हैं ना, इस तरह की शर्ट या पैंट बहुत रंग बिरंगी या इधर उधर से फटी हुई।
अपने को उनका राग ही नहीं है तो अपन क्यों पहनेंगे वो? मुझे अगर रात्रि भोजन का राग ही नहीं है तो मैं रात में कुछ खा सकूंगा क्या? खा लूंगा क्या? नहीं खाऊंगा। तो कहने का अर्थ है राग छोड़ा था, और राग के साथ साथ वो वस्तु भी छूट जाती है। क्यों? कि जब राग ही नहीं रहा तो उस वस्तु को रख करके क्या करे? जब राग ही नहीं रहे तो क्या करे उसको रख के? जैसे वो एक गाना था ना पहले, बहुत पुराना, क्या कि जब दिल ही टूट गया तो हम जी कर क्या करेंगे? राग ही छूट गया तो उस वस्तु को रख के क्या करेंगे? जी कर का मतलब यहाँ पे वस्तु से समझ लेना कि उस वस्तु का राग ही नहीं है। मान लो आपने जैसे किसी ने सौंदर्य प्रसाधनों का राग छोड़ दिया, आप में से किसी को मान लो नेल पॉलिश या लिपस्टिक वगैरह का राग छूट गया, तो आपकी अलमारी में मिलेगी क्या वो वस्तुएं? नहीं मिलेंगी। अब बोलो आपने उन वस्तुओं का त्याग किया या उन उसके भाव का, वो राग भाव का त्याग? कि वो राग का त्याग हुआ तो अपने आप ही वो वस्तुएं नहीं आएंगी। आप उन वस्तुओं को इकट्ठा करने की सोचोगे ही नहीं, वो वस्तुएं बाजार में लेने जाओगे ही नहीं। क्या आप कभी ठेले पर नहीं दिखे पानी बताशे के? हैं, चाट पकौड़ी के ठेले पे नजर नहीं आए आप? कह रहे हमको खाने का भाव ही नहीं होता, हम क्यों जाएंगे? कि नहीं, भाव नहीं हो फिर भी आ तो जाया करो। ये संभव है क्या कि जिसके भाव नहीं हो उस तरह का, उसके वो काम या वो वस्तु संभव है क्या? कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए सम्यक दृष्टि दूसरे लोगों को ऐसा दिखता है कि इसने वस्तु छोड़ी। वस्तु छोड़ी ही नहीं है उसने, उसने तो वो राग छोड़ा है। और वो राग छूटा तो उसका जो कारण बनता था वो कारण भी अपने आप छूट गया। वो छोड़ा नहीं जाता, वो नहीं छोड़ा जाता, वो तो अपने आप ही छूट जाता है। मुझे अगर टीवी से राग नहीं है तो मेरे घर में टीवी नहीं मिलेगा। मुझे अगर टीवी से राग है तो भले टीवी मिले चाहे ना मिले, है उसका दोष तो वो मतलब भाव कंटिन्यू है तो पाप लगातार लगे। तो सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइन है, ये तो निशान लगाने लायक है। आप राग भाव को छोड़ते हैं इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। लिखा ना, ताका कारण का भी त्याग हो है। वो जो कल सुधार कराया था, ताके कारण भी त्याग, मतलब उन्होंने उसके कारण भी त्याग होता है। क्यों? किसके कारण? कि अपने राग भाव को छोड़ते हैं इस कारण से वो त्याग होता है, ऐसा नहीं। वो राग भाव छूटा तो उसके जो कारण थे उन कारणों का भी सहज रूप से त्याग हो गया, क्योंकि त्याग तो सिर्फ राग भाव का किया है इसने। जगत में और क्या वस्तु छूटे? आपको ध्यान हो तो दादा की पुस्तक है ना धर्म के 10 लक्षण, उसमें वो उत्तम त्याग में दान और त्याग के अंतर की बात की है। वहां पे स्पष्ट बताया त्याग तो आप ऐसी वस्तुओं का भी कर सकते हो जो जीवन में कभी आनी ही नहीं हो आपके। क्या आया समझ में? त्याग तो बचपन से भी किया जा सकता है ना। त्याग इसका त्याग ऐसा ही थोड़ी ना है कि जो वस्तु हो उसी का त्याग किया जाए। दान के लिए वो वस्तु चाहिए, त्याग के लिए तो नहीं चाहिए। जैसे अभी अपने बच्चे हैं, है ना, जैसे अपन लोगों ने तो कभी बचपन में खाया, भक्ष्य भी खा लिया है ना, वो अब अपराध था, क्या करो, उस समय समझ नहीं थी, नहीं समझ थी तो आलू प्याज आदि भी खा लिए बचपन। अब जो अपने बच्चे हैं वो उनका त्याग करते हैं, तो क्या वो खा करके करें कि पहले खावें उसके बाद त्याग करें? है कि नहीं, बिना खाए ही पहले से ही त्याग हो गया। कि कभी जीवन में देखा ही नहीं, हमारे घर में ही नहीं आया, रसोई में ही नहीं देखा हमने, तो हमारे तो बचपन से ही त्याग हो गया सब। ऐसी हो गई। नई पीढ़ी की बात कर रहा हूँ अभी। हमने तो देखो वो अपराध हुआ पहले, हालांकि अब क्या कहना, वो गड्ढे में गिरे तो कोई उसकी तारीफ नहीं की जाती है ना। ये तो कह रहा है हमने भी पहले बहुत खाया। बहुत सौ को ऐसा होता है ना, कहने की स्टाइल होती है कि पहले वो ऐसा भी करते थे। अरे पहले कब करते थे? अज्ञान दशा में कि ज्ञान दशा में? वो विचार करना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी किया, उन्होंने ऐसा भी किया, अरे करा होगा, खूब अपराध करे हैं बचपन में, तो क्या कहें, वो मल मूत्र में लिपटे रहते थे, तो क्या अभी वो बात करने की है क्या? वो गंदगी की और वो सारी बात तो निकल गई, वो तो अज्ञान दशा थी। खैर वो दूसरी बात है। खास चीज यही है कि वो वस्तु का त्याग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके राग का त्याग हुआ, है ना। अब वो वस्तु आपके पास होना जरूरी नहीं है ना। राज्य पद आपने त्याग दिया कि हमको राज नहीं करना, मुझे कभी भी राजपद नहीं ग्रहण करना है। कि राजा थे क्या तुम जो राजपद ग्रहण नहीं करना है बोले? अरे कभी मिले तो भी नहीं करना है, वो राग ही तो छोड़ा और क्या किया है? राजपद था कहाँ? राग ही छोड़ता है जीव वास्तव में, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो।
वो राग का ही त्याग कर सकता है, उस वस्तु का तो त्याग कर ही नहीं सकता। क्यों? कि सबसे पहली बात तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति पड़ी है कि मैं न पर का त्याग कर सकता हूँ न ग्रहण कर सकता हूँ, मुझ में कोई पर वस्तु आ नहीं सकती, मैं किसी पर वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या त्याग करें? कर्ता कर्म अधिकार में 75 गाथा के बाद आपने पढ़ा होगा प्राप्य विकार और निर्वर्त करके, वो अन्य वस्तु का कर्ता है या नहीं है जीव, उसके संबंध में बात चलती है कि अन्य द्रव्य का कर्तृत्व तो तब संभव है कि जब या तो प्राप्य हो या विकार्य हो या निर्वर्त्य हो। क्या मतलब? मैं सीधे शब्दों में बताता हूं आपको कि या तो ये उससे पैदा हुआ हो, है ना, या इससे वो पैदा हुआ, दोनों में से एक किसी से पैदा होना चाहिए, या ये उससे कुछ लेकर के परिणाम है, उसमें से कुछ लेकर के, या इसका कुछ लेकर के वो परिणाम है, या तीसरी कंडीशन ये खुद उस रूप परिणाम है, तब जाकर तो कर्ता कर्म की बात बन सकती है अन्य द्रव्य की। नहीं आया समझ में? बिल्कुल सीधा है। जैसे चलिए कोई बात नहीं, फिर बताता हूं। जैसे मान लीजिए राग द्वेष की बात अभी नहीं लेंगे, अन्य द्रव्य की बात लेंगे। जैसे कुम्हार का ही ले अपन उदाहरण, या आप महिलाएं हैं रोटी बनाती हैं, तो उसी में से देखिए, क्या आपने रोटी बनाई, आप कहते हैं मैंने रोटी बनाई, तो ये बताओ कि रोटी में आपका कुछ अंश गया या रोटी से आपने कुछ लिया? कि नहीं। आपसे रोटी पैदा हुई या रोटी से आप पैदा हुए? कि नहीं। आप खुद रोटी रूप परिणाम है या रोटी आप रूप परिणाम गई? कि नहीं। तो फिर कर्ता कर्म कैसा? वो रोटी का कर्ता वो आटा ही है। क्यों? कि आटा ही उस रूप परिणामा है, आटे का ही सब कुछ उस रोटी में है ना, और आटे से ही वो रोटी पैदा हुई। तो ये होता है प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य, है ना। मैंने सरल शब्दों में संक्षेप में बता दिया, बाकी तो विस्तार से वहां पे आप देख सकते हैं। 75 गाथा के बाद आती है चर्चा। तो ये बात क्यों करी मैंने? ये बात इसलिए करी यहाँ पे लगाएं कि हम उस वस्तु को ग्रहण करें या हम उस वस्तु के त्याग के कर्ता हो, तो ये तो तभी संभव है कि जब उस वस्तु के साथ मेरा या मेरे साथ उस वस्तु का प्राप्य पने का, विकार्य पने का, निर्वर्त्य पने का कुछ संबंध घटित होता हो। ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन ये बोलो आपने क्या छोड़ा? कि हमने नेल पॉलिश छोड़ दी। कि अच्छा, तुमने नेल पॉलिश में से क्या लिया था जो तुमने नेल पॉलिश छोड़ दी है? या नेल पॉलिश का तुम्हारे में से क्या अंश गया जो तुमने नेल पॉलिश छोड़ी? एक, नेल पॉलिश तुमसे पैदा हुई कि तुम नेल पॉलिश से पैदा हुए जो तुम छोड़ना चाहते हैं? दो, तीसरा कि तुम नेल पॉलिश रूप परिणाम गए या नेल पॉलिश तुम रूप परिणाम गई। क्या हुआ कि जब इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं घटी तो फिर मैंने नेल पॉलिश छोड़ी, ये बात ही नहीं बनती। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बात बनेगी त्याग और ग्रहण की, तो मुझे नेल पॉलिश का जो राग था वो नेल पॉलिश का राग छोड़ा है। आया समझ में? क्योंकि वो राग ही अपने, मतलब समझ लीजिए अपने द्रव्य गुण पर्याय में, आगे जाके तो उसकी भी मना करेंगे, वो भी एक समय की पर्याय, क्या छोड़ेगा और क्या ग्रहण करेगा। अभी वो बात नहीं करनी अपने को। अभी तो अपन यही समझे कि जो अपने द्रव्य गुण पर्याय में, यानी मेरी जो प्रमाण के द्रव्य की जो सत्ता है, उस सत्ता में जो चीज मौजूद है वो राग मौजूद है, तो उस राग का ही त्याग किया जाता है, वस्तु का कोई त्याग होता नहीं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। अज्ञानी को लगता है कि मैंने वस्तुएं छोड़ी या मैंने वस्तुएं ग्रहण की, और ज्ञानी जानता है कि बाहर में भले ये छूटी हो लेकिन इनके छोड़ने का कर्ता मैं नहीं। क्यों? कि अगर इनके छोड़ने का कर्ता मैं बनूं तो इनके लाने का कर्ता भी मैं बना, इनके पैदा होने का कर्ता भी मैं बना, इनके इस रूप परिणमन का कर्ता भी मैं बना, लेकिन वो तो कभी जगत में संभव ही नहीं। मैंने क्या छोड़ा फिर? कि इनका राग छोड़ा मात्र। ज्ञानी जानता है ये बात, और अज्ञानी नहीं जानता, ये उसकी भूल है। देखिए क्या कह रहे हैं, ताका कारण का भी त्याग करे है, वस्तु विचारें, वस्तु विचारें कोई पर द्रव्य तो बुरा भला है नहीं। कोई भी पर पदार्थ न तो बुरा है न भला है, वस्तु स्वरूप का विचार करने पर। ये वस्तु स्वरूप है। ये आया समझ में? कैसा है वस्तु स्वरूप? अनादि निधन वस्तुएं हैं सब अपने अपने रूप परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमा नहीं सकता। तो जब इतनी सारी बात है तो मैं कहाँ छोड़ने और ग्रहण करने का तर्क?
मैं कर्ता बनूंगा ही नहीं उसका, है ना। ये तो अमर वाक्य है टोडरमल जी के। और वो जो आप बोलते हो मेरी भावना में, वस्तु विचार क्या है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, कैसे कैसे सहोगे, ये इस विचार से सहे। ये वस्तु स्वरूप का विचार है कि वस्तु स्वरूप का विचार करें तो कोई परद्रव्य तो बुरा नहीं है, कोई परद्रव्य भला नहीं। बाहर में कैसी भी दशा हो वो बुरी नहीं है, वो भली नहीं। कैसा भी प्रसंग बने हैं, या समझ लीजिए विपरीतता का प्रसंग बने, वो कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं। ये तो तभी संभव है ना कि जब वास्तव में ये तत्व ज्ञान इधर आ जाए, तत्व ज्ञान इसके जागृत हो तो इसको ये शांति मिल जाए। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, दुख ही नहीं आएगा फिर। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर किस बात का दुख बताओ। मुनिराज को कितनी गर्मी लगती है? गर्मी बुरी है कि नहीं है उनकी नजर में? अच्छा, उनकी नजर में नहीं है, हमारी नजर में है, तो ये बताओ गर्मी बुरी है या नहीं है? बात समझ में आई? हमारी नजर में बुरी है, उनकी नजर में बुरी नहीं है, कि ये तो सब अपना अपना दिमाग है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, किसी को क्या धर्म लगता है, किसी को क्या धर्म लगता है, सब अपने हिसाब से धर्म करते हैं। अपने हिसाब से होता है क्या धर्म भी? वस्तु स्वरूप अपने हिसाब से चलेगा क्या कि भाई या तो वो बुरी है या नहीं? अब वो नहीं मानते और वो सच्चे हैं, तो इसका मतलब वो गर्मी वगैरह कोई बुरी है नहीं, ये व्यर्थ में वो बुरा मानता, अज्ञानी व्यर्थ में बुरा मानता। तो यह है वस्तु स्वरूप। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी भला नहीं। ये कली की बात अपन ने दोहराई, क्यों दोहराई? क्योंकि आगे का जो विषय है ना वो इससे पूरा जुड़ा हुआ है। ये बात अगर दिमाग में नहीं आएगी, ये नहीं बैठेगी दिमाग में, तो आगे का प्रकरण ही समझ में नहीं आएगा। ये वस्तु स्वरूप ये सबसे पहले समझ लीजिए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अरे नहीं, लेकिन ये तो मालूम है हमको ये नहीं है बुरा, लेकिन इनकी वजह से हमको बहुत बहुत भाव खराब होते हैं, ये हमारे बहुत भाव बिगाड़ते हैं क्या, ये बहुत गुस्सा दिलाते हैं मुझे क्या, ये बहुत परेशान करते हैं, ये बच्चों ने बहुत तंग कर रखा है, या बच्चे सो कहेंगे ये माँ बाप बहुत बहुत परेशान करते हैं, हर चीज में नानुकुर नानुकुर करते रहते हैं, बीच बीच में अड़ंगा डालते रहते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं करने देते हैं। कि अच्छा तो तुम्हारे माँ बाप बुरे हैं या तुम्हारे बच्चे बुरे हैं? कि नहीं नहीं, वो तो नहीं है बुरे, लेकिन वो कारण तो बनते हैं ना। कारण बनते हैं या नहीं बनते? तो प्रश्न देखिए आगे यही आ रहा है। कोई कहेगा निमित्त मात्र तो है, कि ये तो बात साहब मान ली हमने आपकी कि वो बुरे नहीं है, भले नहीं है, लेकिन वो भले बुरे में निमित्त तो है, वो हमारे उन रागादि भावों में निमित्त तो है, उनकी वजह से हमको गुस्सा तो आता है ना। बोलो, मेरे गुस्से में वो घर वाले निमित्त बने कि नहीं बने? पहले तो अपन समझे जो मैंने वाक्य बोला, वो निमित्त बने या नहीं बने, ये वाक्य सही है क्या? मुझे क्या कहना चाहिए? निमित्त बनता है या निमित्त होता है? हैं? मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? भाई जो अब ये सामने वाले का प्रश्न है कि वो पर द्रव्य जो है वो भले बुरे तो नहीं है, ये तो हमने आपकी बात मान ली, पर वो निमित्त तो है, उनकी वजह से ये सारा का सारा कबाड़ा होता तो है, ये सारे जो हमारे भाव बिगड़ते हैं ये उनकी वजह से ही तो होते हैं ना, उनमें निमित्त तो वो होते हैं। इसकी वजह से बहुत भाव खराब होते हैं, इसकी वजह से मेरे बहुत पाप बंधता है, ये आ करके मुझे परेशान करता है। क्या दादियां सोचेंगी मैं प्रवचन सुनती रहती हूँ, सुनता रहता हूँ या जो भी, और ये आ करके मुझे परेशान करते हैं, ये बीच बीच में बातें करने लग जाते हैं, ये कुछ और फरमाइश करने लग जाते हैं, चैन से स्वाध्याय भी नहीं करने देते हैं। उदाहरण मैंने शुभ भाव का ही लिया, क्या अभी अशुभ में तो और जाने कितने दुनिया भर के विकल्प खड़े हो जाए। तो बोलो कि ऐसे निमित्त बनते हैं कि नहीं? अच्छा चलो, वो रोज थोड़ा बहुत जो अपने को डिस्टरबेंस होता है, किसी का माइक चालू रह जाता है या कोई दूसरी आवाज आने लग जाती है, मान लो अभी यहीं पे कोई बाजे निकलने लग जाए शादी ब्याह के, तो ये निमित्त तो बने ना भाव बिगाड़ने में, है? ये निमित्त बने या नहीं बने अपने भाव बिगड़ने में? प्रश्न बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है। कैसे नहीं बने साहब? वो नहीं होते तो मेरे भाव बिगड़ते क्या कोई? और आचार्य देव भी तो इसीलिए उपदेश देते हैं पर वस्तु को छोड़ने का, कि ये निमित्त होती है। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में लिखा है साहब, हमने पढ़ा, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में है कि पर वस्तु क्यों छोड़ाते हो फिर आचार्य देव आप? कि क्योंकि उनके निमित्त से तेरे भाव बिगड़ते, ऐसा लिखा है वहां।
अब बोलो निमित्त है या नहीं? अमृत चंद्राचार्य को कैसे चैलेंज करोगे? हैं? अब यहाँ टोडरमल जी उसका पूरा अभिप्राय खोलकर बताएंगे, पूरा रहस्य बताएंगे, निमित्त होते हैं या नहीं होते हैं, या क्या क्या चक्कर क्या है, ये सिस्टम कैसे बनता है, वो यहाँ देखिए। को कहेगा निमित्त मात्र तो है? भले बुरे नहीं है, भले बुरे में निमित्त तो है। ता का उत्तर कि पर द्रव्य जोरावरी तो कोई बिगाड़ता नहीं। क्या जवाब तो इतने समय आ गया वास्तव में, एक छोटी सी पंक्ति में जवाब आ गया वास्तव में देखा जाए तो, कि पर द्रव्य जोरावरी तो कोई बिगाड़ता नहीं। कोई जबरदस्ती वो बिगाड़ने आया था क्या? आलू ने कहा था क्या कि तू मुझे देखकर राग कर, है? या और वो जो दूसरा भक्ष्य उसने कहा था क्या कि तू मुझको खा? या जो भी आपके और चीजें, जैसे भी अपन ने नेल पॉलिश वगैरह का उदाहरण लिया, तो वो कहती है कि तुम मुझे लगाओ। आया समझ में? या वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो बच्चों ने कहा क्या कि आप आपके भाव बिगाड़ो, है? स्वाध्याय में आप मन मत लगाओ, हमने तो नहीं कहा कि मन मत लगाओ। पर द्रव्य जोरावरी तो कोई बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी निमित्त है, नहीं बाह्य निमित्त है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, बाह्य निमित्त। टोडरमल जी मना नहीं कर रहे निमित्त की, लेकिन वो पूरा सिस्टम समझा रहे हैं कि उनसे नहीं होता है, क्योंकि निमित्त निमित्त कह करके पूरा कर्ता कर्म की मान्यता अपना लेता है ना। बोलता है निमित्त बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, लेकिन पूरा कर्तृत्व का बोझा उस पर डाल देता है कि इसके निमित्त से मेरे ऐसा हो गया। कहना तो वो यही चाहता है इसने बिगाड़ दिया, लेकिन थोड़ा पढ़ लिख गया ना तो वो भाषा बदल देता है। वो क्या कहता है? इसके निमित्त से ऐसा हो गया। इसके निमित्त से क्या हो गया? तू तो यही कह रहा है कि इसने किया। आया समझ में? वो टोन से पकड़ में आ जाता है। क्या कहा टोडरमल जी ने कि भाई पर द्रव्य पहली बात तो कोई जबरदस्ती आकर के तो बिगाड़ता नहीं, अगर बिगाड़े तो सब पे बिगाड़ ले। सिद्धों को ही यहाँ लापट के फिर तो वो जो कर्म है वो सिद्धों को ही यहाँ पे ले आवे फिर तो, कि चलो तुम भी, तू दूसरों को ही क्यों परेशान करे, हम तुमको भी करेंगे कभी कभी तो, है? ज्ञानावर्णी का उदय ज्ञानावर्णी आकर के हमारे ज्ञान को ढक देता हो, हमारे ज्ञान में कमी ला देता हो, तो सिद्धों के भी ले आवे फिर तो। एक बात। दूसरी बात कि जब अपने भाव बिगड़े, एक सेकेंड, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। बाह्य निमित्त क्या मतलब? कि अरे अगर तुम निमित्तों पर ही दृष्टि देना चाहते हो तो भी ये तो जीजा का जीजा है। जीजा का जीजा समझे? इतना दूर का रिश्ता, जीजा के जीजे के लिए कोई नाम नहीं है। साले का साला कह लो या जीजे का जीजा कह लो, इतने दूर का रिश्ता है, इतने दूर का। है? ये कौन है तुम्हारे? कि नहीं कोई नहीं, ये तो हमारे जीजा जी के जीजा जी हैं ये। आया समझ में? कोई नजदीकी रिश्ता नहीं होता वो, तो वैसा समझना है। क्या कह रहे हैं कि अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। ये नहीं कह रहे हैं वो बाह्य निमित्त रहता तब भाव बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं कहा टोडरमल जी ने। पंक्तियों की बनावट देखो आप, खुद के भाव बिगड़े माने इसके भाव स्वतंत्रता पूर्वक बिगड़े हैं, कोई आकर के किसी ने बिगाड़ा नहीं। और ऐसा भी नहीं हुआ कि पहले वो निमित्त बना और उसके बाद इसके भाव बिगड़े, ऐसा भी नहीं हुआ। पहली कंडीशन क्या रखी? इसके भाव बिगड़े, और इसके भाव बिगड़े तभी जाकर के उनको निमित्त कहा जाता है, वो भी बाहरी, वो भी बाहरी निमित्त, बाह्य निमित्त। कि बाह्य निमित्त माने कोई दूसरा भी निमित्त है क्या? कह रहे असली निमित्त को तो तुम देख ही नहीं रहे हो, असली निमित्त तो वो कर्म है, अंतरंग निमित्त है, जो साक्षात नियम रूप निमित्त कहलाते हैं, जिनके होने पर वो काम होता ही है। होता ही है का मतलब होता निमित्त पूर्वक ही है वो, है ना? ऐसा मत समझना उनसे होता है, उनसे नहीं होता। भाव तो बिगड़ेंगे इसके खुद के, तब उनको अंतरंग निमित्त कहा जाएगा कर्मों की दशा को, और ये बाहरी निमित्त कहलाएंगे। ये वस्तुएं बाहरी निमित्त कहलाएंगे। कब ये होंगे और भाव बिगड़ेंगे? ऐसा नहीं, जब इसके स्वयं के भाव बिगड़े तब। मेरे भाव बिगड़ेंगे तो वो बाहरी वस्तु उसमें बाह्य निमित्त कहलाएगी, कहलाएगी। आया समझ में? क्या कह रहे हैं? बहुरी वाका निमित्त बिना भी भाव बिगड़े। अब देखो यहां भी एक सुधार है,
तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। इसके किसके? इस जीव के निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं टोडरमल जी कह रहे हैं वाका निमित्त बिना भी, कि उसके निमित्त बने बिना भी, है ना। ये दिखाता हूँ पेज में आपको, इसमें 2 संशोधन है ना, इसलिए पेज देख लेते हैं। काफी दिन हो गए वैसे भी मूल प्रति देखे हुए आप लोगों को। ये देखिए, इसके नहीं है ये, है ना। इसके लिखते तो टोडरमल जी लिखते हैं या के, है ना। या के निमित्त बिना भी भाव बिगड़े है क्या? वाका निमित्त बिना भी, वाका माने उसका, उसका माने उस द्रव्य का निमित्त बने बिना भी, है ना, इसके भाव तो बिगड़ते हैं। ताते नियम रूप निमित्त भी नहीं, ये लिखा ना नीचे, नियम रूप निमित्त भी नहीं, ये अलग से लिखा इन्होंने। पहले तो सीधी सीधी पंक्ति लिखी थी, इसके तो निमित्त बिना भी, मतलब उसका निमित्त बने बिना भी भाव बिगड़ते, ताते परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। लेकिन इसके बीच में टोडरमल जी ने जोड़ा कि परद्रव्य, एक सेकंड, हाँ, इसके भाव बिगड़ते ताते हैं नियम रूप निमित्त भी नहीं, नियम रूप से भी निमित्त नहीं है भैया वो, कि वो हमेशा वो भाव, वो वस्तुएं हो तभी इसके भाव बिगड़े। दूसरा जो कल संशोधन कराया था वो ये रहा, ता का कारण का भी, ये का है यहाँ पे, कारण का भी, यानी उसके कारणों का भी त्याग करता है। देखिए, तो क्या कहा कि इस, वो जो वस्तु है उसका निमित्त अगर नहीं बने तो भी इसके भाव बिगड़ते हैं। कहने का अर्थ कि उस वस्तु का कितना दोष है, कितना % रोल है उसका इसके भाव बिगड़ने में, कि बिल्कुल भी नहीं। 2 कंडीशन है, वो वस्तु का निमित्त बना और इसके भाव बिगड़े। दूसरी कंडीशन कि उस वस्तु का निमित्त नहीं भी बना तो भी इसके भाव बिगड़े। अरे वो क्या करें, वो सब दोस्त लोग थे ना, और दोस्तों की पार्टी, सभी इकट्ठे थे, वो सब खा रहे थे, उनके सामने भी वो फिर वो खा रहे थे तो मेरा भी मन हो गया, मैंने भी खा लिया। क्या, कुछ भी चीज XYZ जो भी अभक्ष हो, मैंने भी खा लिया। कि अच्छा, अब फिर दूसरे दिन मिल गया, वो दूसरी जगह खाता हो, कि अब क्या बहाना है? उस दिन तो कह दिया कि दोस्त थे तो खा लिया, अब तो दोस्त भी नहीं थे ना, अब तो किसी ने कोई थाली में भी नहीं रखा था तेरे, फिर क्यों खा लिया तूने? वो वस्तु नहीं हो तो भी तो ये भाव बिगाड़ता है ना। एक तो कोई थाली में ला करके आपके रख दे तो मन चल जाए, दूसरा ये खुद ही जाकर के वहां पर खाने पहुंच जाए, ये क्या है? ये इसके निमित्त, उसका निमित्त बने बिना भी इसके भाव तो बिगड़ते हैं। इसलिए ये नियम रूप निमित्त भी नहीं। क्या मतलब? कि ऐसा नियम भी नहीं है कि जब ये होगा तभी इसके भाव बिगड़ेंगे, ये तो उसके बिना भी भाव बिगाड़ रहा है। दूसरी बात कि जिनके सामने वो निमित्त मौजूद हो, जरूरी नहीं है सबके भाव बिगड़े। समझ में आई बात? जरूरी नहीं है वो सबके भाव बिगड़े उसको देख कर। जैसे आम है ना, अब आम रखा था तो देख करके खाने की इच्छा हो गई। दूसरा कि आम खाने का मन हो रहा, आम खरीद के लाओ। तीसरा कि आम रखा था, सामने वाला खा भी रहा था, लेकिन इसका मन ही नहीं था खाने का। तो बोलो नियम रूप निमित्त कहाँ हुआ? नियम रूप निमित्त होता तो इसको आम की याद आती, या आम सामने कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा होता, या इसको आम दिखता, तो भी इसके भाव बिगड़ने चाहिए थे। न तो आम को देखने पे इसके भाव बिगड़े, या आम नहीं था तो भी इसके भाव बिगड़े आम के लिए। मैंने तो आम का उदाहरण लिया, बाकी अभक्ष वगैरह पे लगा लेना जिसके जैसे भाव बिगड़ते हैं उस हिसाब से, जो बहाने बनाते हैं ना उन लोगों की बात है। तो नियम कहाँ रहा निमित्त का? बाहरी निमित्त का वास्तव में कभी कोई निमित्त नहीं होता। जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, होनहार और काल लब्धि तो किछु वस्तु नहीं। मैं उसमें एक और बात समझता हूं कि निमित्त नाम की भी कोई वस्तु नहीं। क्या मतलब? कि निमित्त कुछ नहीं होता क्या? अरे निमित्त होता है, निमित्त वस्तु ही होती है, लेकिन आप किसी को भी पर्टिकुलर ऐसा नाम नहीं दे सकते कि ये इस चीज का निमित्त है ही सही। नियम रूप निमित्त जो कहा ना टोडरमल जी ने, वो कहना चाह रहा हूं मैं। नियम रूप निमित्त भी नहीं है, माने कि नियम से ये होगा तो ये काम हो ही जाएगा, ऐसा है ही नहीं। नियम रूप निमित्त अगर कोई है तो वो सिर्फ अंतरंग निमित्त है, जो कर्म है, और उसमें भी एक्सेप्शन है, उसमें भी अपवाद है ना, वो भी नियम रूप नहीं रहते।
क्योंकि नियम रूप अगर रहे, माने कर्म का उदय हो और इसके वैसे भाव होवे ही सही, तो समझ लेना ये कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा। मिथ्यात्व दशा में तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय कर लिया जाता है, दर्शन मोहिनी का उदय चलते चलते ही तो उसका नाश कर दिया जाता है। तो कैसे हुआ फिर? अगर नियम रूप निमित्त हो जाए कोई, तब तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, फिर तो वस्तु की स्वतंत्रता स्वाधीनता ही समाप्त हो जाएगी। अरे वो जो दो द्रव्यों की भिन्नता का सिद्धांत है, वो सिद्धांत खंडित हो जाएगा अगर नियम रूप निमित्त बना दिया जाए किसी को भी। इसलिए मैंने कहा जैसे काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है, वो तो जब जो हो जाए सो होनहार, और जिस समय हो जाए वो काल लब्धि, ठीक वैसे ही जो अनुकूल बन जाए वो निमित्त। निमित्त नाम की भी कोई विशेष वस्तु नहीं है कि आप इसको निमित्त ही कहोगे। बोलो, गाड़ी चलने में पेट्रोल निमित्त है या नहीं है? नियम रूप निमित्त है कि नियम रूप निमित्त तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल अभी भी रखा है, घर में खड़ी हुई है, वो चल ही नहीं रही। या गाड़ी में पेट्रोल है फिर भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया, इंजन में कुछ गड़बड़ आ गई है, कुछ कचरा आ गया कार्बोरेटर में, कुछ कुछ और हो गया। या वो एक उदाहरण बताया था ना थोड़े दिन पहले मैंने, छत्तीसगढ़ का, वो उल्टी चढ़ रही है, चढ़ाई पर चढ़ रही है, गाड़ी को उन्होंने जान करके गियर लगा रखा है, रिवर्स गियर, ताकि वो एकदम से बहुत तेज स्पीड में न चली। बोलो चली कि नहीं चली? तो इससे पता चलता है कि ये नियम रूप निमित्त भी नहीं है। ये पड़ा हुआ था पेट्रोल तो भी गाड़ी नहीं चली, और ये नहीं था तो भी चल दी, इसका मतलब उस कार्य से इसका नियम से संबंध नहीं है, ये नियम रूप निमित्त नहीं है। तो कैसे कहते हो कि बाहरी वस्तु निमित्त तो है, निमित्त तो है? देखो, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है? बहुरी वाह का निमित्त बिना भी भाव बिगड़े हैं, वो वस्तु नहीं हो तो भी ये तो भाव बिगाड़ लेता है। वो वस्तु नहीं हो, वो व्यक्ति नहीं हो तो भी भाव बिगाड़ लेता। एक वो छंद आता है उसमें, आपने ये ज्ञान गेय की स्वतंत्रता पढ़ी होगी या सुनी होगी, या फिर अभी न्याय दीपिका की कक्षा लगेगी ना भाई साहब की, प्रमेय रत्नमाला के अंदर एक छंद आता है। बोलो, ज्ञान कब होगा? जब बाहरी वो ज्ञेय होंगे तभी ज्ञान होगा, कि उनके बिना हो जाएगा? ये वस्तु का होना जरूरी नहीं है। प्रवचन सार जी में एक परिभाषा आती है ज्ञेय की। ज्ञेय किसे कहते हैं? कि जो ज्ञान में निमित्त बने उसे ज्ञेय कहते हैं। ज्ञान में निमित्त बने, ये पहली बार पढ़ी थी हमने परिभाषा, हम चौंक गए। सामान्य रूप से तो अपन कहते हैं ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं, है ना? वहां ऐसी भी परिभाषा प्रवचन सार जी कि ज्ञान में जो निमित्त बने उसे ज्ञेय कहते हैं। सामान्य परिभाषा है, वहां भी यही बात लगाना कि जब ज्ञान हो तो बाहर में ये होता है, जिस भी रूप में हो, है ना? जिस भी रूप में हो, जिस भी का मतलब उपस्थित रूप में हो या अनुपस्थित रूप में, कैसे भी, वो की वही बात वैसे प्रमेय रत्नमाला में समझ में आती क्या, कि ज्ञान के लिए उस वस्तु की आवश्यकता नहीं, न पदार्थ की आवश्यकता है, न प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसा सूत्र आएगा, नार्था लोको कारणम परिच्छेद्यत्वा तमोवत, इस तरह का सूत्र आता है। अर्थ और आलोक ये दोनों ज्ञान के कारण नहीं है। पूजा में भी आप बोलते हो आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, मैं मान रहा था, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। वहां पे प्रकाश और इंद्रियों की बात है, न्याय के ग्रंथों में प्रकाश और पदार्थ की बात है, कि भाई वो पदार्थ होगा तभी तो जानोगे ना। अपने यहाँ कहते हैं कि पदार्थ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्रमेय रत्नमाला में जवाब दिया, पिहिते कारागारे तमसिच सूचि मुखाग्र दुर्भेद्य मई च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। क्या मतलब? कोई व्यक्ति कारागार में बंद है, ठीक है, पिहिते कारागार, कितना भयंकर अंधेरा, काल कोठरी कहते हैं ना जिसको, काल कोठरी, कि आप वहां पे बहुत वो बड़े बड़े क्या क्या 100 वाट के वो बल्ब लगा दो, आज के जमाने में तो 100 वाट का बहुत ज्यादा होता है, एलईडी बल्ब, वैसा लगा दो, हेलोजन लगा दो, तो भी इतना गहन अंधकार है कि उससे भी वो भेद आने जा सकता। उसमें तो सूची तमसिच सूची मुखाग्र दुर्भेद्य, इस सुई लेकर के भी उसको भेदना चाहो तो नहीं भेदे, इतना कि मतलब एक वो प्रकाश की किरण भी जहां पर नहीं आती, ऐसा कहने का। और ऊपर से मई च निमीलित नयने, मैंने भी आंखें बंद कर रखी है, कारागार में बंद है, पूरी तरह से अंधकार है, और ऊपर से मैंने भी आंखें बंद कर रखी है, तथापि कांताननम व्यक्तम, कि तो भी मुझे मेरी पत्नी का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है।
अच्छा, अब इसमें उदाहरण में एक चीज और जोड़ दो, वो पत्नी कदाचित मर भी गई हो, क्या कि पत्नी भी जिंदा नहीं है, पत्नी भी मर चुकी है, मैं कारागार में बंद हूं और घुप अंधेरा है बिल्कुल, और मैंने भी आंखें बंद कर रखी हैं, उसके बाद भी उसका चेहरा मुझे बिल्कुल स्पष्ट एकदम प्रत्यक्षवत भासित होता है। बोलो ज्ञान की ये ताकत है या नहीं? कहाँ है निमित्त? कहाँ है निमित्त? न प्रकाश निमित्त है वहां, न वहां पर वो पदार्थ निमित्त है, वो व्यक्ति भी नहीं, वो प्रकाश भी नहीं, फिर कैसे ज्ञान हो रहा? इसका मतलब कि वो तो काम हो जाए तब जाके निमित्त कहा जाता है, काम ना हो तो निमित्त होता ही नहीं। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि दूसरों पर उस काम के होने का दोष डालना बंद कर दो, इसकी वजह से मेरे भाव बिगड़े, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, कि नहीं, तेरे भाव बिगड़े हैं तो इसको तू निमित्त कह सकता है। आया समझ? वो भी सिर्फ कह ही सकता है, क्यों? कि वो वस्तु कोई भाव बिगाड़ेगी तो नहीं। पहले ही बता दिया ना टोडरमल जी ने, उसने तो नहीं कहा था कि तू भाव बिगाड़, वो जबरन तो नहीं बिगाड़ती, लिखा ना, पर द्रव्य जोरावरी तो कोई बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तो भी वो बाह्य निमित्त अंतरंग निमित्त भी नहीं है। बहुरी वाके निमित्त बिना भी, वाका निमित्त बिना भी भाव बिगड़े है, ताते नियम रूप निमित्त भी नहीं। ऐसा नियम से भी आप नहीं कह सकते कि हाँ इसकी वजह से बिगड़ते, ये हमेशा काम बिगाड़ता। अरे हमेशा, ये तो हमेशा ही रहता है। जैसे मान लो घर में बच्चे हों और वो एक बच्चा वो पानी का ग्लास ढोल देता हो बार बार, अरे हमेशा दिन भर ढोलता रहता, दिन भर ढोलता, दिन भर ढोलता है क्या? हमेशा ढोलता है क्या? वो 24 घंटे रहा तो 24 घंटे लगातार ही ढोलता रहा क्या पानी? ऐसा तो नहीं होता। नियम रूप निमित्त भी नहीं, तो निमित्त, नियम रूप निमित्त भी नहीं, ऐसे पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। इस बात से उसका क्या लेना देना, वो द्रव्यलिंगी का? अरे वो क्या कर रहा था, उसकी जो वो अनित्यादि भावना या और जो भावनाएं चल रही थी, अनुप्रेक्षा का वो चल रहा था, वो कैसा चल रहा था? वो द्वेष रूप ही तो चल रहा था, पर द्रव्य का दोष देख करके ही तो वो काम हो रहा था। ये उसका वो बारीक मिथ्या भाव, ये पकड़ के निकाला टोड़ा मिल। क्रिया में कोई गड़बड़ नहीं थी, परिणाम में कोई गड़बड़ नहीं थी, अभिप्राय में ये खोट पड़ी थी कि वो परद्रव्य का दोष देखकर उसको छोड़ना चाह रहा था, परद्रव्य के दोष देख करके उनको छोड़ना चाह रहा। आया समझ में? तो परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। बहुएं सासुओं का दोष देखे, सासुएं बहुओं का दोष देखे, हैं, बाप अपने बच्चे का दोष देखे कि ये समझता नहीं, ये गड़बड़ कर देता है दुकान पे, वो बच्चे माँ बाप का दोष देखे कि ये हमेशा कुचर कुचर कुछ भी करते रहते हैं, समझ में ही नहीं आती है बात, है बीच बीच में परेशान करते रहते हैं। क्या किसका दोष है? किसका दोष है? बाबूजी की पंक्ति याद आ गई मुझे वापस, थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, और कर्मा के तू दोष लगावे बेशरम ढीठड़ो ढांडो। आया समझ में? थोड़ी राजस्थानी भाषा में है वो, हाड़ोती में, क्या थारो ही अपराध चूक तो, ये जो भाव बिगड़े ये किसका दोष है, किसका अपराध है? कि तेरा ही अपराध है। क्यों? कि दूसरा दूसरा द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया, कि कुछ भी नहीं किया, कि कर्मों ने भी नहीं कुछ किया, उन्होंने तो ठेठ कर्मों तक ले ली, अंतरंग निमित्त तक की बात ले ली, तो बाह्य निमित्त तो अपने आप ही और दूर से दूर हो गए, तो जीजा के जीजा हैं क्या? ये थारो ही अपराध चूक तो, कि ये तो तेरा ही अपराध है, कर्म अचेतन आंधो, और कर्मा पे तू दोष लगावे, दूसरे द्रव्यों पे तू दोष लगाता है, कर्मों पे दोष लगाता है, अन्य दूसरे द्रव्य पे दोष लगाता है, उस व्यक्ति पे दोष लगाता है, इसने ऐसा कर दिया और इसकी वजह से ऐसा हो गया, बेशरम ढीठड़ो ढांडो। ऐसा ऐसा शब्दों का प्रयोग किया कि कितना बेशर्म है, भाव खुद बिगाड़ रहा है, बोलता है इसने मेरे भाव बिगाड़ दिए, उसने ऐसा ऐसा करा है, ये हमारे शादी में मिले थे और उन्होंने ऐसा कहा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, या उसने ऐसा कर दिया शादी में, या उन्होंने उस आयोजन में ऐसा कर दिया। किसने क्या कर दिया भाई? भाव तो तेरे थे, तूने बिगाड़े। दूसरे लोगों ने भी तो सुनी होगी वो बातें, दूसरों के तो भाव नहीं बिगड़ा, या दूसरों के तो उस रूप भाव नहीं हुए, किसी को तो वो बात सुन के गुस्सा आ रहा है और किसी को वो बात सुन के हंसी आ रही है? और कोई जो बिल्कुल न्यूट्रल है उस पर। तो वास्तव में तेरा ही दोष है, और बेशर्म है, बिल्कुल बेशर्म ढीठ है।
है ना, कर्म पे तू दोष लगावे, बेशरम ढीठड़ो ढांडो। कि इतना ढीठ कि गलती खुद करता है और दूसरों पर दोष डालता है कि इसने मेरा बिगाड़ कर दिया, ये मेरे भाव बिगाड़ता है, ये अन्य द्रव्य अथवा ये कर्म, ये कर्मों की वजह से है? मैं तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे और किए बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। है? इन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी दुर्दशा की। देखो भूधर दास जी ने तो एक वो टोन में लिखा है, भूधर दास जी तो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने जो लिखा ना, ऐसा मत समझ लेना कि उनके कोई ऐसी मान्यता थी। वो कवि की एक कलाकारी है, वो भी एक शैली है, क्या स्तुति वगैरह लिखने की वो भी एक शैली होती है। अब चक्कर क्या पड़ता है, अपन वो विद्वान की वो बात तो समझते नहीं है, अंतरंग तो समझ नहीं पाते हैं, और अरे देखो उन्होंने भी तो लिखा, उन्होंने भी तो लिखा, कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया साहब, मैं तो बिल्कुल सीधा सच्चा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, और इन्होंने देखो मुझको पकड़ पकड़ के दो ऐसा ऐसी दुर्गति कर दी। पाप पुण्य मिल दोए पायनी बेड़ी डारी, तन कारक माही मोही दियो दुख भारी। है इनको नेक बिगाड़ मैं कछु नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया महाराज। हे भगवान मैंने कुछ भी नहीं किया, सच कह रहा हूं, इन्होंने जो किया इन्होंने ही किया। अच्छा तू तो बिल्कुल दूध का धुला है, एकदम सच्चा है। यहाँ कह रहे हैं कि बेशरम ढीठड़ो ढांडो, कि तू इतना बेशर्म, करता है खुद, अपराध खुद का है और नाम लगाता है दूसरे का। वो पूजा में है ना पंक्ति रामचंद्र जी की, कौन सी? रामचंद्र जी एक हुए हैं जिनकी बहुत सुंदर सुंदर पूजाएं हैं। क्या है वो? अग्नि सहे घन घात लोहे की संगत पाई है। इसके पहले की पंक्ति क्या है, वो दिमाग से निकल गई। देखो ये क्षयोक्षम ज्ञान की हीनता है ये। अग्नि सहे घन घात लोहे की संगत पाई, इसके पहले कर्मों की है बात। नहीं करी ये पूजा, करी तो होगी सबने आपने। आ रहा है ध्यान किसी को? देखो अब जीबान पर आते आते भी वो शब्द नहीं निकल पाते, ये क्षयोक्षम ज्ञान की हीनता है। वो याद हो, यूं भले खूब गुनगुनाते रहे अपन, एन टाइम पर वो याद नहीं आए तो नहीं आए। कर्म क्या है देखो, अब याद ही नहीं आ रही, आएगी जब देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, खैर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए नरेंद्र जी। माइक चालू? अच्छा माइक नहीं चालू हो रहा है। हाँ कर्म विचारे कौन, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अधिकाई। देखो एक एक शब्द मिलते ही वो पूरी याद आ जाती है। एक क्षयोक्षम ज्ञान की हीनता है। चंदा प्रभु भगवान का पूजन है, चंद्र प्रभु भगवान की पूजन है, रामचंद्र जी की। बहुत सुंदर कर्म पूजन है। विचारे कौन, भूल हाँ मेरी अधिकाई। अग्नि हाँ, से गन गात लोक की संगति पाई। अब सबको याद आएगा। आपको ये चालू नहीं हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोष लगाऊं कर्मों पे, ये ज्ञानावर्णी की वजह से मुझे याद नहीं आ रहा था। ज्ञानावर्णी तो निमित्त है कि नहीं है इसमें? कह रहे याद नहीं आया तो अपन उसको निमित्त कहें। अरे इसने मुझे याद नहीं आने दी, इसने मुझे पंक्ति याद नहीं आने दी ज्ञानावर्णी ने। कह रहे गलती तो तेरी खुद की है, ज्ञान की हीनता तेरी खुद की है, वो परिणमन तेरा खुद का है, उसमें तू क्या दोष लगाता है दूसरे पर? ऐसा समझना चाहिए। अन्य द्रव्य का तो दोष है नहीं, कर्मों तक का दोष नहीं है, अन्य द्रव्य का कहां से हो? और तू कर्मों पे दोष लगाता है तो कितना बेशर्म है, कितना ढीठ है। देखो इसलिए नियम रूप निमित्त भी नहीं ताते हैं, पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। रागादि भाव ही बुरे हैं। क्या? रागादि भाव ही बुरे हैं, वो वस्तु कोई बुरी नहीं है कि नहीं उनकी वजह से राग होता है, मुझे उनकी वजह से द्वेष होता है, कि तेरी गलती, वो राग द्वेष है बुरा। और ये ज्ञानी यही समझता है। ज्ञानी वस्तु को भला बुरा नहीं मानता, वो अपने उन राग द्वेष भावों को ही बुरा मानता है। रागादि भाव ही बुरे हैं, सो या के ऐसी समझना ही, किसके? वो मिथ्या दृष्टि की ऐसी समझ नहीं है। क्रिया बिल्कुल सही कर रहा है, परिणाम उसके बिल्कुल सही है, लेकिन अभिप्राय में उसके ऐसी समझ नहीं बैठी हुई, अभिप्राय में उसके भूल चल रही है। तो वो यही समझता है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, अन्य द्रव्य ने ऐसा कर दिया। ये ऐसा कोई कहता ही नहीं है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो सीधे यही कहता है कि इसने कर दिया। या फिर अपना थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो गया हो तब फिर वो भाषा ऐसी बदल देता है, इसके निमित्त से ऐसा काम हुआ। मन में अभिप्राय तो वो कभी बैठा है कि इसने गड़बड़ करी। ऐसी समझ नहीं, यह पर द्रव्यनि का दोष देखी, तीन विषय द्वेष रूप उदासीनता करे है।
पर द्रव्यों का दोष देख करके उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। वहां पे जरा भी इसको विचार नहीं चलता कि पर द्रव्य का क्या उसमें भला है या क्या उसमें बुरा है, उसने मुझे क्या करा दिया या उसने मेरा क्या बदल दिया। अभी प्राप्य विकार निर्वर्त की बात की ना अपन ने, उसमें से उसमें क्या हो गया, क्या प्राप्य हो गया, क्या निर्वर्त्य हो गया, क्या विकार हो गया। जब कोई संबंध ही नहीं बनता तो दूसरा द्रव्य इसके लिए तो नियम रूप निमित्त भी नहीं है। अभी वो बात की थी ना अपन ने, पदार्थ और आलोक, प्रकाश और पदार्थ, ये भी ज्ञान के जब कारण नहीं बनते तो, हालांकि वहां पे वो क्षयोपशम के ऊपर बात ली है फिर उसके बाद, है ना। अभी न्याय दीपिका में भी मेरे ख्याल से वो आपके कभी ना कभी प्रकरण आ जाएगा। आ गए क्या वीर सागर भाई साहब? भाई साहब आ गए क्या? नहीं अभी नहीं आया भाई साहब, अभी नहीं आ गए मुझे दिख रहे हैं। चलिए समाप्त करते हैं, है ना। हाँ आ गए भाई साहब। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मातो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इस प्रकार